गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि गोपाल कांडा विधायक हैं। आपको ये भी बताते हैं कि उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोपाल कांडा के घर पर ईडी की रेड। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्हें क्लीन चिट मिली थी, लेकिन अब गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एमडीएलआर कंपनी के दफ्तर और घर में ईडी की टीम गई हुई है। तो सुबह 6 बजे से रेड चल रही है गोपाल कांडा के घर और दफ्तर दोनों पर ही। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोपाल कांडा, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गोपाल कांडा के घर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ईडी की रेड सुबह 6 बजे से ही चल रही है और साथ ही साथ दफ्तर पर भी ईडी की रेड चल रही है। आपको ये भी बताते हैं कि सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस का पहरा गेट के बाहर भी लगा हुआ है। हालांकि ईडी की टीम घर के अंदर गई हुई है और ऐसे ही दूसरी टीम उनके दफ्तर गई हुई है। ये तस्वीरें देखिए जब सुबह 6 बजे से ही गोपाल कांडा के घर पर ईडी की रेड पड़ी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अंबावता जुड़े हुए हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे, हालांकि इससे पहले तो क्लीन चिट मिली थी और अब ईडी की रेड, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गोपाल कांडा की बात करें, जो मौजूदा विधायक है और जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे से लगातार ईडी की रेड पड़ रही है। गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में उनका घर है और एमडीएलआर का जो ऑफिस है वो भी गुरुग्राम के सेक्टर 15 में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर एक फार्म हाउस है और उसके अलावा मानेसर के जो उनके ठिकाने थे, उनके यहाँ भी ईडी की लगातार जो रेड है, छापेमारी है, वो चल रही है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ईडी की इस रेड के पीछे के कारण क्या है, क्योंकि अगर हम गोपाल कांडा की बात करें तो बीजेपी को वो समर्थन देते हुए नजर आते हैं और गीतिका सुसाइड मामले में जो है कुछ दिन पहले ही उनको बरी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनके यहाँ आज सुबह 6 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंचती है और लगातार पूरे दफ्तर को खंगालने की कोशिश करती है, उनके जो घर है उसको खंगालने की कोशिश करती है, क्योंकि गोपाल कांडा की 40 के आसपास अलग अलग जो कंपनियां हैं, उनके तमाम जो कंपनियां थी उनके रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और जो घर के अंदर लोग मौजूद थे या फिर जो दफ्तर के अंदर जो लोग मौजूद थे, उन तमाम लोगों के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए हैं, ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए गए हैं और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। साथ ही साथ जो लोग बाहर है वो अब बाहर रह गए हैं और जो लोग अंदर है वो अंदर रह गए हैं। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ईडी की जो रेड पड़ी है ये कौन से मामले में है और क्या कुछ ईडी की रेड के पीछे है। लेकिन ये इतना साफ है कि लगातार गोपाल कांडा की मुश्किलें आने वाले दिन में बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी की जब टीम यहां से रेड खत्म करके निकलेगी तो देखना ये होगा कि क्या क्या अहम दस्तावेज ईडी की टीम के हाथ लगते हैं और वो दस्तावेज कितनी मुश्किलें गोपाल कांडा की आने वाले दिनों में बढ़ा सकते हैं। जानकारी चाहेंगे, अगर घर की बात करें तो घर के अंदर कौन कौन है और कितने अधिकारी इस रेड में शामिल है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ऐसी? जी बिल्कुल, देखिए अब तक अगर हम इस रेड की बात करें तो अलग अलग कई टीमें गुरुग्राम में गोपाल कांडा के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची थी, लेकिन घर के अंदर कौन कौन लोग मौजूद था इसकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि ईडी की टीम जब यहां पहुंचती है तो अचानक से पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेती है और जो लोग घर के अंदर थे उनको अंदर ही रखा गया है, जो लोग बाहर थे उनको बाहर ही रखा गया है। हालांकि तमाम फोन थे वो अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि कोई किसी से संपर्क ना हो पा सके। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही गीतिका सुसाइड मामले में गोपाल कांडा को एक बड़ी राहत मिली थी और कोर्ट की तरफ से उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन अब एक और मामला ईडी का जो है गोपाल कांडा के ऊपर आ गया है और अब ऐसे में ईडी लगातार आज सुबह से उनके अलग अलग ठिकानों पर तमाम कागजातों को खंगालने की कोशिश कर रही है, तमाम उनके रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। लेकिन क्या कुछ इन रिकॉर्ड में मिलता है, क्या कुछ इन कागजों में निकलता है और किस तरह से ये कागज और रिकॉर्ड आने वाले दिनों में गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ाएंगे, ये कह पाना थोड़ा अभी जल्दबाजी जरूर होगा। जी नीरज, क्योंकि अगर बीते दिनों का हम जिक्र करें, विधायक धर्म सिंह छोकर है जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी थी और देखा था किस तरीके से पानीपत में एक टीम गई थी, एक गुरुग्राम में गई थी। क्या सिर्फ इन्हीं 2 जगह पर गोपाल कांडा के यहाँ पर छापेमारी पड़ी है या फिर क्योंकि विधायक हैं वो सिरसा के, क्या दूसरी टीम वहां पर भी है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ऐसी कोई?
जी बिल्कुल, देखिए अभी बेहद शुरुआती जानकारी है और गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के उनके कई ठिकानों पर रेड है और जो ईडी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ना केवल गुरुग्राम के बल्कि उनके सिरसा के ठिकानों के साथ साथ जितने हरियाणा में उनके ठिकाने हैं उन तमाम जगहों पर ईडी की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस रेड के पीछे के कारण क्या है और कौन से मामले में या फिर कौन सी कंपनी के लेन देन के मामले में जो है गोपाल कांडा के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है और कितनी मुश्किलें गोपाल कांडा की जो है आने वाले दिनों में बढ़ती है। जी, और कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है नीरज कि खुद गोपाल कांडा कहाँ पर है? जी फिलहाल की बात करें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि गोपाल कांडा अपने आवास पर है या अपने दफ्तर पर है या फिर वो सिरसा है या गुरुग्राम हरियाणा से बाहर है। हालांकि ये बेहद शुरुआती जानकारी है और ईडी की जब जानकारी मिली है तो तब से लगातार जो है कोशिश हमारी भी यही है कि किसी तरह से गोपाल कांडा से संपर्क हो सके और क्या कुछ ये इन रेड का कारण है इनको जानने की कोशिश लगातार जो है सूर्य समाचार भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक की ये जानकारी निकल कर आ रही है कि लगातार ईडी की जो टीम है वो गोपाल कांडा के तमाम जितने ठिकाने थे हरियाणा में उन पे रेड मार रही है और जो लोग उनके ठिकानों पर मिले हैं उन तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी से संपर्क ना हो पा सके। जी जैसे आपने नीरज जिक्र किया क्योंकि उनके ऑफिस में MDLR के ऑफिस में भी रेड है ईडी की चल रही है। अगर उस बिल्डिंग की बात करूं तो वहां पर गोपाल कांडा के 2 से 3 ऑफिस चलते हैं, तो क्या सभी में रेड की जा रही है ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गोपाल कांडा की बात करें तो गोपाल कांडा का अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें या उनकी शुरुआत की बात करें तो बेहद गरीब परिवार से लेकर उन्होंने जो है एयरलाइंस तक का ऑफिस खोला था। हालांकि हवाई चप्पल से उनकी शुरुआत हुई थी और हवाई जहाज तक का बिजनेस उन्होंने किया। कुल मिलाकर उनके जो है 40 तरह की कंपनियां हैं और 30 से 40 तरह के अलग अलग उनके बिजनेस है, चाहे हम रियल इस्टेट की बात करें या फिर तमाम जो दूसरे कारोबार हैं उनकी बात करें। लेकिन उसके बावजूद लगातार जितने भी उनके तमाम ऑफिस है तमाम उन ऑफिसों में ईडी की रेड चल रही है और सुबह 6 बजे से इस रेड को जो है ईडी की टीम लगातार अंजाम दे रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कब ये रेड खत्म होती है और क्या कुछ ईडी के हाथ अहम दस्तावेज लगते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।